क्या मालवा राज्य का गठन होना चाहिए? यदि हाँ, तो क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल द कंसेप्चुअलिस्ट पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या मालवा राज्य का गठन होना चाहिए और यदि होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। दरअसल समय समय पर जब जब भारत में पृथक राज्यों की मांग उठी, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना आदि, और उनका निर्माण हुआ, तब तब मध्य प्रदेश के निवासियों के हृदय में भी उनकी अपनी संस्कृति के अनुकूल अलग अलग प्रांतों की मांग घर करती रही। इनमें प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा, दक्षिणी भाग में स्थित महाकौशल, उत्तरी भाग में स्थित बुंदेलखंड और बघेलखंड और मध्य भारत शामिल है। दरअसल वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के अलग राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेने के बाद भी मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के मुकाबले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या के मुकाबले में पांचवा सबसे बड़ा राज्य होते हुए भी जीडीपी के मुकाबले में 10वें स्थान पर और जीडीपी पर कैपिटा के मुकाबले में 26वें स्थान पर आता है। यही मुख्य कारण है कि हमेशा से मध्य प्रदेश के निवासियों के बीच पृथक राज्यों की मांग उठती रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश भारत गणराज्य की तरह ही अपने आप में एक गणराज्य है, क्योंकि यहाँ पर हर क्षेत्र के साथ उसकी संस्कृति, परंपराएं, वेशभूषा और खास करके बोली बदल जाती है। उदाहरण के लिए मालवा में मालवी और निमाड़ी बोली जाती है, जबकि बुंदेलखंड में बुंदेली, बघेलखंड में बघेली और मध्य भारत में उर्दू का बोलबाला है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, पश्चिम बंगाल में बंगाली और महाराष्ट्र में मराठी, जो कि एक और कारण देती है मालवा को पृथक राज्य बनाने के लिए। यही नहीं, मालवा का इतिहास भी काफी पुराना है। मालवा क्षेत्र में सर्वप्रथम मालव जनजाति का उल्लेख होता है, जो ईसा पूर्व 4वीं सदी में सिकंदर से हारने के पश्चात पंजाब और राजपुताना से आकर अवंती, वर्तमान में उज्जैन और उसके आसपास के इलाकों में बस गए। तत्पश्चात गुप्त वंश के राजा महासेन गुप्त और देवगुप्त ने मालवा साम्राज्य पर सन 575 से 606 तक शासन किया और उसके पश्चात परमार वंश के राजा परमार से महालकदेव तक 26 राजाओं ने सन 800 से सन 1305 तक शासन किया, जिसमें राजा भोज परमार वंश के शासकों में सबसे प्रमुख रूप से वर्णित किए जाते हैं। यही नहीं, मालवा साम्राज्य पर सन 1401 से 1562 तक मुस्लिम शासकों ने भी राज किया, जो मूल रूप से अफगानी थे, जिनमें प्रमुख रूप से होशंग शाह गौरी, अलाउद्दीन खिलजी और बाज बहादुर शामिल हैं। वर्तमान की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभाएं हैं और स्वाभाविक रूप से इन सभी 230 विधानसभाओं का केवल एक मुख्यमंत्री, जो कि निश्चित ही रूप से इतने बड़े क्षेत्र की और अकेले ध्यान लगा सके, यह संभव नहीं। यही सब कारण है कि मध्य प्रदेश का विकास सही रफ्तार से हो पाना हमेशा कठिन ही रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर विकास दर में मध्य प्रदेश से भी आगे निकल चुका है। वो कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक वैसे ही छोटा प्रदेश विकसित प्रदेश। और तो और कई ऐसी प्रथाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश में नियमों का संचालन करती है, किंतु वह एक क्षेत्र मात्र तक ही सीमित रह जाती है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रथाएं प्रचलित है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का कोई भी नियम इतनी आसानी से लागू नहीं हो पाता, सरकारों के पूर्ण बहुमत होने के बाद भी। इन्हीं समस्त ऐतिहासिक और वर्तमान परिदृश्यों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि भविष्य में मध्य प्रदेश से पृथक प्राचीन मालवा के 24 जिलों, जिनमें 4 जिले वर्तमान राजस्थान में आते हैं, को मिलाकर एक नए प्रांत मालवा या मालवांचल का गठन होना चाहिए, जिससे कि इस क्षेत्र के विकास को गति मिल सके। ज्ञात रहे कि यदि मालवा प्रांत अस्तित्व में आता है तो इसमें सम्मिलित होने वाले मध्य प्रदेश के जिले उज्जैन, इंदौर, रतलाम, झाबुआ, देवास, शाजापुर, सीहोर, राजगढ़, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद और राजस्थान के जिले प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़ शामिल हैं। अगर आपको भी लगता है कि मालवा एक पृथक राज्य होना चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपके विचार। धन्यवाद।